सीनियर सहाफ़ी तज़किया इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब अब इत्तेहादियों से हटकर खुद हुकूमत के अंदर से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है उस्मान बुज़दार साहब पर। फवाद चौधरी साहब खुलकर तनकीद कर रहे हैं। फिरदौसा चकेवान साहिबा ने कहा कि जो उनकी नाकामी है बुज़दार की, वो इमरान खान की नाकामी है, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना और जाहिलाना बात है, ये कैसे हो सकता है। हालांकि सिंध गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उस पर ताने तहरीक इंसाफ मारती बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ही है, मगर उस्मान बुज़दार साहब की और उनकी खान साहब की कारकर्दगी को अलग अलग कर रहे हैं। क्या वजह है? खान साहब बज़िद हैं, पार्टी के अंदर भी इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जब मैं कहता हूं अगर काबीना के इजलास में भी तो कोई नहीं है जो ये कहता हो ऑफ द रिकॉर्ड भी कि मैं गलत बात कह रहा हूं जब पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से सवाल उठाता हूं। खान साहब क्यों इस वक्त इतने बज़िद है और क्या बिल्कुल सेफ हैं इस वक्त भी उस्मान बुज़दार साहब? जहाँ तक ख़तरे की बात है, पंजाब हुकूमत को इस वक्त इस घड़ी तक तो कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 18-20 बंदे भी बुज़दार साहब से खुश नहीं हैं 170 लोगों में से। वजह क्या है? बुज़दार साहब की खुद परफॉर्मेंस है। आटा बुरान देख लें, 24 लाख टन उनके गोदामों में पड़ा हुआ है, गंदम पड़ी हुई है और क्या हाल हो रहा है। माफियाज जो कर रहे हैं वो अपने एक हल्के में 55 अरब लेके जा चुके हैं, लोगों को फंड्स नहीं मिल रहे। हमारी सियासत में होता क्या है? फंड्स होते हैं, उसके अलावा क्या होता है कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, ये वो जो एक अब बुज़दार साहब खुद भी बहुत महदूद हो गए हैं, क्योंकि आज़म सुलेमान साहब और उनकी टीम चला रही है पंजाब सारा, और ऊपर इमरान खान साहब को वो कर रहे हैं, तो वो हैं। फिर जो इत्तेहादियों के हवाले से जो आपने बात की, उसमें पहले दिन जब बुज़दार वज़ीर आला बनने लगे थे तो उस वक्त भी परवेज़ इलाही साहब को मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि आप वज़ीर आला बन जाएं और हम आपके साथ हैं। फिर जिस दिन ये धरना फजलुर रहमान साहब का था, उस दिन भी जब फजलुर रहमान साहब और अयाज सादिक साहब घर आए चौधरीज़ के, तो उस वक्त भी अयाज सादिक साहब ने कहा था कि चौधरी साहब अभी भी आप रीथिंक कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, तो वो है। लेकिन अभी तक चौधरी बरादरान और वो सारे इमरान खान साहब के साथ हैं बिल्कुल, और इस वक्त तक बुज़दार साहब का कोई नहीं है, कोई ख़तरा बज़ाहिर नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि बुज़दार साहब आज कल परसों तरसों जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पंजाब, आप जैसे कहा है कि ये इमरान खान साहब की ये नाकामी बुज़दार साहब की नाकामी नहीं है। हो सकता है बुज़दार साहब अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून से लड़ें, ये नाकामी इमरान खान साहब की नाकामी है। अभी तक इमरान खान साहब ने, अभी वो बाहर जा रहे हैं, बाहर से वापसी पे एक मीटिंग उन्होंने करनी है, उसमें वो देखते हैं क्या है, और ये चारों तरफ है। वैसा मगर मुझे ये बताइए, आपकी मुलाकात भी खान साहब से होती रहती है, आखिर में ये भी बता दें कि खान साहब को खुद ये एहसास है इरशाद भट्टी साहब के उनकी हुकूमत के बारे में ये तासुर बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है कि ये इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, इनके बस की बात नहीं है, एक के बाद एक क्राइसिस पैदा करते हैं, इनसे माफिया फ़ायदा उठा लेते हैं। क्योंकि खान साहब मुसलसल कहते हैं नहीं बुज़दार काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मार्केटिंग नहीं करते अपनी हुकूमत के बारे में, वो कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी कारकर्दगी। हालांकि बार बार उनकी हुकूमत, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो, मरकज़ी हुकूमत में उनकी अपनी टीम हो कि इनके पास टीम नहीं है डिलीवर करने के लिए, पंजाब हुकूमत हो, बार बार सवाल उठ रहा है। खान साहब को इस बात का एहसास है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इमरान खान साहब, आप क्या समझते हैं 22 साल के बाद, जो इतनी स्ट्रगल के बाद, जो इतने जिग-जैग के बाद हम लाख करें कि दावे वादे नारे मैं और आप सारे तनकीद करते हैं, यू टर्न्स पे सारे तनकीद करते हैं, उनके चीज़ों पे वो बाकी सारों पे करते हैं, ये जो टीम बनाई है इस पे भी, लेकिन एक थिन मेजॉरिटी भी देख लें आप उनकी, एक बाकी सारा भी देख लें, तो इमरान खान साहब इतने भोले भी नहीं हैं जितने हम समझते हैं, या इतने भी उनको सियासत नहीं आती से नाबल्द नहीं है जितने नहीं आते। वो बड़े पत्ते सोच समझ के खेलते हैं और उनको एहसास है उनको। अब ये बुज़दार बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बुज़दार साहब का जो मुतबादल होगा क्या होगा, अब उसके बाद बुज़दार साहब का ABC मुतबादल होगा। इमरान खान साहब को सिर्फ ये मुश्किल हो रही है कि मैं पंजाब में से वो जो खुद अगर कोई खुद मुख्तार चलाएगा तो क्या होगा। जैसे परवेज़ खटक साहब से वो आखिरी दिनों में बड़े तंग थे कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग और सारा और बहुत सारी बातें नहीं मानी जाती उनकी, और जब वो KPK में उनकी हुकूमत थी तो है, लेकिन ये भी उनको 100% है। वो खुद कहते हैं, उन्होंने आखिरी 1-2 मीटिंग्स में अपने में भी कहा कि मुझ पे और हम पे अभी और बड़ी तनकीद होगी इस मामले। मुझे याद है 3-4 महीने पहले एक मीटिंग उनकी हुई और उनके कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा था कि इस वजह पे हम पे तनकीद होगी, आप तैयार रहना, और उस पे हुई तनकीद। तो अब वो कर तो रहे हैं, लेकिन
ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये बुज़दार साहब और बुज़दार प्लस साहब KPK में ये बड़ा एक है जो आखिर उन्होंने चेंज करना है। कितना चेंज करना है, कितने नुकसान के बाद चेंज करना है, कब करना है, ये अब इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है। लेकिन इमरान खान साहब ये सोचना कि उनको नहीं पता, ये मैं नहीं समझता, मैं इस बात को बाय नहीं करता। वो अगर इस तरह वो आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए और इस तरह चला भी रहे हैं और सारों के साथ डील भी कर रहे हैं, तो वो आगे भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि खान साहब को पता है उनकी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं।